नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपकी अपनी दुकान किसान ऑटो ट्रैक्टर में। आज फिर हम आपके साथ हैं अपनी वर्कशॉप की अपडेट की वीडियो लेके कि हमारे पास कितने थ्रेसर आए हैं, कितने सर्विस हो गए हैं, कितने भी हो रहे हैं और थ्रेसर की रिपेयरिंग, इन सब चीज़ों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब ये सामने थ्रेसर देख रहे हैं, ये जय गुरुदेव का 2017 मॉडल का ये थ्रेसर है। मॉडल का ये थ्रेसर है। इसमें कुछ जो पैरा लगाते हैं यहाँ से, तो पैरा के साथ में कुछ लोहा चला गया था, इससे इसकी जाली और रूटर ख़राब हो चुका है। तो कस्टमर की जो शिकायत है वो भी हम लोग थ्रेसर पे मेंशन करते हैं कि क्या काम होना है क्या नहीं होना। ये आया है देवा वर्मा नारायणापुर। मेन जाली इसकी नहीं बनेगी, बैलेंस सही करना है और जो छोटा मोटा बिल्डिंग का काम हम है वो भी सही करना है। अब इन्होंने अपना एक मेन काम जो नहीं लिखवाया है, उसमें यह है कि जब ये मशीन चला रहे थे तो कुछ लोहा जाने की वजह से इनका मेन रूटर डैमेज हो चुका है। देखेंगे लोहा जाने की वजह से ये पूरा रूटर तापा ये डैमेज हो गया। अब इसमें हमको ये काम करना है कि इस मशीन को हमको पूरी फुल रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। इसका मेन सापत है, मेन सापत टेढ़ा होने की वजह से इसमें मेन बैलेंस आ रहा है। तो इस सापत को निकालने के बाद हम इसको सीधा करेंगे, फिर इसका हम आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। मेन रूटर भी हमको सही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेन रूटर हम नहीं सही करेंगे तो इसका बैलेंस हम किसी भी हद तक हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका मेन रूटर सही करेंगे। आप अंदर देखेंगे जाली भी इस मशीन की पूरी जाली डैमेज है, तो इसी की वर्किंग होगी। अब हमारे पास एक दूसरा थ्रेसर है धर्म का। हमारे पास ये दूसरा थ्रेसर आया है धर्म का, ये 15 मॉडल थ्रेसर है। इसमें भी कुछ ये काम करने थे, मेन जाली बदलना था, तापा एंगल चेंज करना था, हिप सीधा करना था और ब्लेड पावदान लगाना और ब्लेड लगाना था। ये इस मशीन में ये वर्किंग थी। इसका जैसे आगे ये जो मेन हिच है ये ख़राब हो चुका, तो इसको हमें सही करना था। दूसरी मेन दिक्कत इसमें आपने एक देखा होगा कि लिखा है तापा में एंगल बदलना था। तो अभी मैं बताता हूँ कि तापा में एंगल क्यों जरूरी होता है। सबसे गेहूं थ्रेसर में सबसे ज़्यादा या मेन काम करने वाला वो एंगल ही होता है, जिसको कोई किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं और उसमें भूसा महीन करने के लिए बहुत सारी छोटे मोटे काम कराते हैं, पर उस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए ये इस मशीन का ये तापा है। इस टाइम इसके सारे एंगल निकाल लिए गए हैं, इसमें ये सारे एंगल नहीं लगेंगे। ये पुराने एंगल हमारे पास हैं। जब मशीन चलती रहती है तो इस एंगल के ये धार ख़त्म हो जाते हैं, जिससे छुरी और एंगल में गैपिंग ज़्यादा हो जाती है, जिससे भूसा मोटा होना या पैरे में भूसे में गेहूं जाने की दिक्कत और समस्या होने लगती है। इसलिए कोई भी अगर कभी भी रिपेयरिंग कराएं तो इन बातों का ध्यान जरूर दें कि इन सब चीज़ों को जरूर बदलवा लें। इसमें हमारे पास एक ये मदलोडर आया हुआ है, जिसमें थोड़ा बहुत काम है केवल। जैसे पहला काम तो चैन बदलना है, दूसरा गियर बदलना है। ये थोड़ा काम पर टाइम कंजप्शन ये ज़्यादा ले लेता है। लगभग 2 दिन से मशीन खुला हुआ है, चैन बदलना है, गियर और ये सब चीज़ बैरिंग फीडर सब कुछ ये चेंज होगा। तो दिखने में छोटे काम है, पर मशीन को खोलने बांधने में 1 से 2 या 3 दिन ये लग ही जाता है। इसी के साथ हमारे पास ये आई थी 3539। इसका लगभग पूरी बदलना। जैसे ये हमारे पास मशीन थी, ये तो सर्विस रिपेयर होकर पूरी कंप्लीट हो गई। थोड़ा बहुत अगर ग्रीसिंग बाकी होगा तो बाकी होगा। इसी के साथ हमारे पास एक ये मशीन आई थी रिपेंट होने। ये फुल जनरल रिपेयर है प्लस रिपेंट है। ये मशीन इसकी फुल रिपेयरिंग हो चुकी है, अब पेंट भी हो चुका है। शायद सेकंड को अभी मारना बाकी होगा, तो बाकी ये भी कंप्लीट है। बाकी ये तो इस मशीन को तो आप लोगों ने देखा ही होगा। इस मशीन की कन्वर्जन वीडियो भी हमने चैनल पे डाल रखी है कि हम ये पहले मशीन किस तरीके से थी, बाद में हम लोगों ने इसको किस तरीके से बनाया है। इसी के साथ ये कुछ हमारे नए थ्रेसर हैं और ये हमारे पास जो थ्रेसर हैं ये सब नेपाल जा रहे हैं। 2 थ्रेसर हैं, दोनों नेपाल जा रहे हैं। और
हमारे पास हमने अपने चैनल पे अपने ट्रैक्टर की स्पेसिफिकेशन और बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, जिससे किसानों को हेल्प होगा। जैसे हमने गेहूं थ्रेसर की भी, कौन से गेहूं थ्रेसर खरीदने चाहिए, वो सब वीडियो डाल रखी है, तो कोई भी किसान जाकर उस चीज़ को देख सकता है। एक साथ में हमने पावर ट्रैक का भी 1-2 वीडियो डाल रखा है। तो चैनल पेज पे जाइए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ।